নমস্কার, বাংলার চালচিত্রে আপনাদের স্বাগত। আজ আমি এসেছি এলএন কোচিং সেন্টারে দুর্গাপুর ব্রাঞ্চে। এখানে পড়াশোনার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে জেনে নেব। এখানে যিনি কেমিস্ট্রি পড়ান একতা ম্যাডামের সঙ্গে। नमस्ते मैडम। नमस्कार सर। अभी मैम पढ़ाई थोड़ा चेंज हो गया है। अभी आप लोग का सेंटर भी देखते हैं बहुत सक्सेस होता है। हाँ। और पहले क्या होता था, बोर्ड पे ज़्यादा ध्यान देता था, तो इसमें हम लोग को लगता था कि बोर्ड कर लेगा बच्चा पहले, उसका बाद वो कंपटीशन की तैयारी करेगा। बिल्कुल। लेकिन अभी थोड़ा अर्ली एज से स्टार्ट करना पड़ता है। इसके लिए मतलब क्यों अर्ली एज पे स्टार्ट करना पड़ता है, क्लैरिफिकेशन थोड़ा दीजिएगा। एग्जैक्टली अभी चीज़ों की कैसे ज़रूरत है कि बोर्ड्स के लिए पहले जब मैं भी पढ़ रही थी तो मेरे पेरेंट्स का भी फोकस होता था कि प्योरली आपको बोर्ड्स पे ही प्रिपरेशन करना है। इसके अलावा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बहुत ज़्यादा नॉलेज होती नहीं थी। बहुत लिमिटेड सेट ऑफ स्टूडेंट्स होते थे जिनको आइडिया होता था कि दे हैव टू अपेयर फॉर मेडिकल और दे हैव टू गो फॉर इंजीनियरिंग, वरना हमें इतना बताते थे बेटा इंजीनियरिंग करनी है या फिर बीएससी कोर्सेज करना है सिंपली। And that was not the exactly time to prepare for the competitive exams, the race that you are running into right now. हम लोग का वो सीन नहीं था, हमसे पहले तो और भी ज़्यादा नहीं था। पर अब का टाइम ऐसा है कि चीज़ें बदल रही हैं, टेक्स्ट बुक्स बदल रहे हैं, एंड द डिमांड हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस, हाउ टू आंसर योर क्वेश्चंस, दैट इज़ चेंजिंग। अब ऐसा नहीं है कि आपको बहुत रिपीटेटिव क्वेश्चंस मिल रहे हैं, बहुत सीधे सिंपल क्वेश्चंस मिल रहे हैं, न्यूमेरिकल मिल रहे हैं, या 2-4 फॉर्मूले से केमिस्ट्री में होता है कि आप 2-3 फॉर्मूले रट लिए, नंबर ऑफ मोल्स, और आप जाके सॉल्व करके आ गए। दिस इज नॉट द टाइम फॉर नाउ। अब चीज़ें ऐसी हो गई हैं कि आपको कंसेप्चुअल चीज़ें चाहिए हैं, कंसेप्ट बेस्ड नॉलेज चाहिए है, एंड इफ़ यू नो द सब्जेक्ट बाय हार्ट फ्रॉम द रूट्स, तभी आप उसको सही तरीके से अटेम्प्ट कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। तो डेफिनेटली अब वो बोर्ड्स वाली चीजें नहीं कि आपने 4 नंबर का 5 नंबर का लिखा है, स्टेप वाइज मार्क्स मिल गए। अब तो एमसीक्यूज है एंड यू हैव टू बी वेरी एक्यूरेट एंड टू द पॉइंट फॉर दैट। ओके, अभी आप देखते हैं कि बच्चों के लिए कंपटीशन का गार्जियन का उतना अलर्ट नहीं रहता है। क्या होता है कि बच्चा गांव में रहे या सिटी में रहे, अपना स्कूल में फर्स्ट या पहला 1 से 10 से आता है, वो समझता था कि बच्चा ठीक पढ़ रहा है। लेकिन वही बच्चा जब कंपटीशन लेवल पे आता है 10th का बाद या 12th का बाद, उसका क्या देखते हैं कि बोर्ड का रिजल्ट अच्छा हो जाता है लेकिन कंपटीशन में नहीं हो रहा है। तो इसके लिए कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर कितना जरूरी होता है? देखिए, कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर आपको पहले घर से ही मिलना शुरू होता है, बिकॉज मदर इज योर फर्स्ट टीचर, जैसा हम जानते ही हैं। लेकिन दैट इज वेरी बेसिक थिंग्स। आप थोड़ी छोटी चीजें सीखते हैं, एथिक्स सीखते हैं, नंबरिंग सीखते हैं, आप A से Z लिखना सीखते हैं, एप्पल बॉल ये लिखना सीखते हैं। धीरे धीरे करके जब आप बड़े होते हैं, फ्रॉम 5th और 6th व्हेन यू स्विच टू दोस क्लासेस, आप अब देखेंगे कि आपके आसपास के बच्चे बात करते हैं कि आई गो टू दैट कोचिंग, आई गो फॉर मैथ्स, आई एम लर्निंग वैदिक मैथ्स, आई एम लर्निंग मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग एंड वर्बल रीजनिंग, द इंग्लिश एंड द ग्रामर। और फिर उसके अलावा वो बात करते हैं, कई बच्चे तो आजकल बचपन में पीरियोडिक टेबल सुनाना शुरू कर दिए हैं कि हाँ भाई हमको तो पता है 1 to 20 के एलिमेंट्स ये हैं, सिंबल्स ये हैं। अब वो नॉलेज इतना ज्यादा, आप तो देखते होंगे रील्स में, आप तो सोशल मीडिया है, तो वो चीजें कैसे आ रही है ना, दैट इज इंक्रीजिंग द कॉम्पिटिशन कि योर क्लासमेट नोज एवरीथिंग एंड यू आर नॉट अवेयर ऑफ दीज थिंग्स। कह रहे यार पीरियोडिक टेबल पता है बंदे को, आपको तो पता ही, आप तो केमिस्ट्री नहीं पता, आप तो बस अभी साइंस पढ़ रहे हैं। यू आर लाइक हैविंग फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी टुगेदर, एनवायरनमेंट टुगेदर, बट नाउ दी थिंग्स आर इन अ वेरी वेरिएशन। आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आप अलग अलग स्ट्रीम में पढ़ते हैं। तो इसकी प्रिपरेशन बहुत जल्दी करना अब ज़रूरी हो गया है, क्योंकि पेरेंट्स को भी आपको पता है कि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, बहुत ज़्यादा वो पर्सनली चीज़ें डील नहीं कर पा रहे हैं, ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। खुद अगर वो बहुत अच्छे बैकग्राउंड से, दे आर लाइक हैव बीन स्टडीड फ्रॉम, परसेंटेज भी कम रहता है। वही हाँ नहीं, अब ऐसा भी है ना कि जैसे गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ के आ गए हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस से पढ़ के आ गए, NIT IITs हैं, बट यू नो व्हाट दे हैव लर्नड, दे कैन नॉट पुट देम इनटू देयर वर्ड्स। क्यों? क्योंकि टाइम नहीं है, बड़ी कमी है, और सबसे बड़ी बात डायरेक्शन की कमी है। मैंने कहा ना कि हम लोगों को वो 4 to 6 मार्क्स वाली चीजें आपको भी लिखनी पड़ती थी, अब वो रिक्वायरमेंट नहीं है, वो 2, 3, 1 मार्क या MCQ वाला 80% इज ऑब्जेक्टिफाइड। तो अब वो बदलते टाइम के साथ यू हैव टू बी वेरी अवेयर अबाउट द पैटर्न्स, यू हैव टू बी वेरी अवेयर अबाउट व्हाट यू हैव टू प्रिपेयर एग्जैक्टली। तो आपको वो कंपटीशन से ही आएगा धीरे धीरे। तो उसकी तैयारी मुझे लगता है कि अब वो 6th क्लास से शुरू कर देनी चाहिए, धीरे धीरे करके। तब बच्चा को बहुत सुविधा होगा, तब आपको सुविधा होगी, और तब आपको पता चलेगा एग्जैक्टली कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस डायरेक्शन में पढ़ना है। ओके, और यहाँ पे जो होता है एलएन में देखते हैं हम लोग सिलेबस में कि हर 21 दिन में आप एग्जाम लेते हैं। उसमें क्या होता है, बच्चा का कोई मतलब बैकलॉग रह भी गया कोई चैप्टर, तो वो आपका नज़र में आ जाता है कि इसमें है, तो ये 21 दिन का एग्जाम तो
करते करते बच्चों को थोड़ा सा प्रिपरेशन अच्छा होता है। बिल्कुल होता है। वैसे बच्चे एग्जाम से बहुत डरते हैं। हाँ। हर 21 दिन बाद बोलते हैं मैम फिर से एग्जाम आ गया, हम तो अब भी दे के उठे थे, फिर से एग्जाम आ गया, फिर से एग्जाम आने वाला है, स्कूल में अलग से एग्जाम चल रहा है। तो मुझे पता है एग्जाम से तो बहुत डरते हैं बच्चे, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, लिटरली दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि आप जो चीजें पढ़ रहे हैं, आपने 20 दिन में क्या पढ़ा, आपने अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़े, अलग अलग टीचर्स से पढ़ा, कभी नहीं पढ़ा, कभी स्कूल के बर्डन पे रह गए, तो बहुत सारी चीजें आपके पास वेरिएशन में थी, आई नो। पर उन सबको समराइज करना और उन सबको अभी के कंपटीशन के ट्रेंड के हिसाब से मैच करने के लिए यू क्वेश्चन पैटर्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली, यू नीड टू अपीयर दैट एमसीक्यू, यू नीड टू अपीयर दैट कॉम्पिटिटिव एग्जाम, लाइक यू हैव टू अपीयर फॉर द टेस्ट बिफोर अपीयरिंग फॉर द मेन डे। ना वो कयामत के दिन आके ही प्रिपरेशन करोगे ऐसा जरूरी नहीं है, आपको पहले से ही थोड़ी थोड़ी चीजें करती रहनी पड़ेगी। 21 डेज का मतलब यही सब मोटो यही है कि आपने जितनी चीजें पढ़ी हैं आप उसको रिवाइज करते जाइए, क्वेश्चन अटेम्प्ट करते जाइए, एंड नाउ यू सी, मतलब हमारे पास डिटेल्ड रिपोर्ट्स होते हैं। तो उसमें क्या होता है, ग्राफ वाइज और डायग्राम वाइज आपको पता चलता है कि आपका कितना परसेंटेज था, टॉपर का कितना है और एक मीडियोकर का कितना है, एंड वेयर यू स्टैंड। ऑल इंडिया रैंक, द ब्रांच वाइज रैंक, दोनों आपको मिलता है। सुविधा होता है आपको समझने में, बच्चा का आपको पता चलेगा कि आपको कैसा, और पेरेंट्स को वो डिटेल रिपोर्ट मिलती है, पीडीएम के थ्रू पता चलता है। तो दैट्स व्हाट आवर मोटो इज। और अब केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, अब केमिस्ट्री हम लोग सब डरते थे, तो केमिस्ट्री कैसे इजी कर सकते हैं, प्यार केमिस्ट्री का तरफ कैसे बढ़ सकता है? केमिस्ट्री के लिए प्यार बढ़ाने का तरीका तो देखो भाई, रिएक्शन से प्यार करना, मैं सच बताऊं, और रिएक्शन से अगर आपको प्यार करना सीखना है तो आपको वैलेंसी, रेडिकल, केमिकल फॉर्मूला तो आपका बेसिक्स है। मैं हर साल एक चीज चैलेंज करती हूँ सर, मेरे बच्चे भी ये जानते हैं कि हर बार मैं 10th क्लास में घुसते ही बोलती हूँ भाई तुम में से कोई एक ऐसा जरूर होगा जो अभी भी NaCl2 लिख के आएगा। हाँ। और वो लिखते ही हैं 100%, एक बच्चा जरूर निकल जाता है जो NaCl को NaCl2 लिख के चला आता है। ये हर साल हो रहा है और आज तक भी चैलेंज जीतती आ रही हूँ, पिछले 6-7 साल से मैं हूँ। तो मैं 6-7 साल से लगातार पूरे एकेडमिक्स में मैंने यही देखा है कि NaCl2 दिखने वाला हमेशा मुझे मिलेगा। लेकिन वो फिर बाद में सीख भी जाता है, वो सीख जाता है, और मतलब वो हंसते भी अपने पे कि मैम ने बर्थडे को चैलेंज किया था, सही बोला, इस पे शर्त लगाना चाहिए था, मैम जीत जाते। ओके। तो मैं अगर सच बोलूँ तो भाई रिएक्शंस ही हैं मोटा मोटी। और देखो मैथ्स इज एवरीवेयर, आप अगर मैथ्स से डर रहे हो और आपने मैथ्स नहीं लिया ये सोच के कि मैथ्स नहीं देखना पड़ेगा, कभी सोचना नहीं पड़ेगा, तो इट्स रॉन्ग। आप मैथ्स नहीं भी ले रहे हो देन ऑल्सो यू आर काउंटरिंग विद फिजिकल केमिस्ट्री, रिएक्शंस इज ऑल अबाउट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक, तो भाई भगवान बचाए तुम्हें। और मैम अभी देखते हैं कि आपका LN में जो होता है, हाँ। अभी सर से बात भी कर रहे थे आपका ब्रांच हेड से, सक्सेस रेट बहुत अच्छा है, तो हाँ। नीट में भी देखा, JEE एडवांस में भी देखे, हाँ। तो ये आपका आप कैसे तैयारी कर सकते? कभी सब बच्चा तो टैलेंटेड बंदा नहीं आता है, अभी 67 नीट में सिलेक्शन हुआ है, हाँ। दुर्गापुर ब्रांच का, हाँ। तो एक शहर से 67 इतना सिलेक्शन होना, तो उसके लिए तो कोई होमवर्क तो है, आप लोग का तो USP है, तो क्या करते हैं बच्चों को कि जो बंदा मीडियोकर भी आता है वो नीट IIT में कंपटीशन में निकल जाता है? सर देखिए, मैंने जैसा बोला कि एलन जो है उसने पूरा अपना सिस्टम इस तरीके से डेवलप कर रखा है कि बच्चा 6th ऑनवर्ड जब पढ़ना शुरू करता है तो मॉड्यूल के साथ साथ उसकी टेस्टिंग प्रोसेस, ये सारी चीज़ें होती हैं विद PTM, विद डिटेल एनालिसिस। हम उनको ये बताते रहते हैं कि भाई तुम्हें ये तुम्हारा वीक पॉइंट है, यू हैव टू गेट स्ट्रॉन्ग ओवर दैट। तो जो बच्चे, जैसा आपने बोला कि हर बच्चा उतना टैलेंटेड नहीं होता या हर बच्चा उस तरीके से रैंक नहीं लेके आ पाता है, उनके बीच में डिफरेंस यही है सर, कि हर कोई उस वीक पॉइंट पे काम नहीं कर रहा है। अब लोग एक ढूंढ के उस पे काम करते हैं, बस हम उस पे ढूंढ के उसको बताते हैं एवरी टाइम व्हेन आई चेक कॉपीज और व्हेन आई सी द लाइक हम जब MCQ रिवाइज कराते हैं, टेस्ट पैटर्न डिस्कस करते हैं, तो मैं उनको बताती हूँ कि भाई ये तुम्हारे मिस्टेक्स रहे हैं, अब तुमको इस डायरेक्शन में इस एरिया में काम करना है। एंड द यू नो कॉन्सेप्ट भी उसको डाल देता है कि भी हाँ समझना होता है, वहाँ तो जाके MCQ करना है। हाँ, तो आपको पता करते रहना पड़ेगा आपकी गलतियां क्या क्या हो रही है, तभी आप काम कर पाओगे। अगर आपको पता ही नहीं गलतियां क्या है तो फिर आप बस वो डालते जाते हैं, ब्लाइंड फोल्डेड होके बस तीर मारते रहो, जहां लग जाए लग जाए। ओके। दुर्गापुर के अंदर, एलन दुर्गापुर में सर, मतलब हमारा जो बैच साइज भी होता है दैट इज अराउंड 30-35 स्टूडेंट्स, मैक्सिमम 35 फाउंडेशंस के अंदर जो मैंने देखा, मैक्सिमम 35 इज। और अगर वो 35 to 40 स्टूडेंट्स है तो बहुत बड़ा बैच साइज नहीं है, जैसा कि लोगों का चलता है कि भाई 100-150 बच्चे हैं, बहुत सारे लोग बैठे हैं, अलग अलग क्लास के लोग मिलके बैठे हैं, टीचर आ रहा है पढ़ा के चल जा रहा है, बस वो मोनोलॉग नहीं है हमारा, इट्स अ डायलॉग थिंग जिसमें हम दोनों का ही डिस्कशन होता है ना, और चीजें डिस्कस करने के बाद उनको बताने के बाद और फिर उनके रिप्लाई आते कि हाँ मैम ये इस पे हमने काम किया, इस पे हमारे मार्क्स अच्छे से अपग्रेड हुए। तो
आप देखोगे ना, जैसे आपने कभी देखा हो कि सिविल परीक्षा किसने मतलब क्वालिफाई कर लिया, इट्स नॉट अ वन डे थिंग कि आज वो 2025 में ग्रेजुएट हुआ और 26 में उसका क्वालिफाई हो गया, ऐसा नहीं हो रहा है। 2025 में वो बैठा मतलब पास हुआ और 26 में वो क्वालिफाई कर गया फॉर द सिविल्स। इट्स नॉट अ 1 ईयर प्रोसेस। उसके पीछे उसने पता नहीं 2021 से 20 से 19 से प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया होगा। उसको राइट डायरेक्शन पता होगा कि आपको क्या क्या रेफरेंस बुक्स पढ़नी है, क्या क्या चीजें करनी है। एंड एलन दुर्गापुर गिव्स द सेम फॉर दैट नीट, फॉर द जेई एंड फॉर ओलंपियाड एग्जाम्स। तो बेसिकली हमारा वो मोटो है, उसी डायरेक्शन में हर एग्जाम्स के लिए तैयारी करनी है। और हम देखते हैं आपके पास यहाँ पे बच्चा आता है, कभी बीरभूम से आता है, सिवड़ी से आता है, इधर कटवा से आता है, बांकुड़ा से आता है, बर्धमान से, इधर पुणे से। हाँ, तो मतलब वो क्यों आते हैं? क्योंकि यहाँ कुछ ना कुछ तो मिल रहा है, ये कॉन्सेप्ट मिल रहा है गार्जियन को, ये मिल रहा है, एक अच्छा ट्रस्ट मिल रहा है। बहुत बड़ी बात ट्रस्ट होती है। बहुत सारा क्योंकि बुक्स हर जगह है, बुक्स हर जगह नहीं, मटेरियल हर जगह मिलता है, मटेरियल हर जगह है। टेलीग्राम पे तो बहुत मटेरियल भरा पड़ा है, लेकिन नहीं होता, सबको एक्सेस दिमाग में ढुकाना पड़ता है। लेकिन बस वही है कि लोगों का ट्रस्ट है कि हाँ आप एलन में आए हो, आप एलन दुर्गापुर के अंदर हो, एंड यू आर गेटिंग समथिंग वर्थ योर मनी, वर्थ योर टाइम, वर्थ योर एफर्ट्स। और अभी हम देखते हैं आप लोग का यहाँ पर स्कॉलरशिप स्कीम भी है। अगर कोई बच्चा टैलेंटेड हो, उसका पिताजी का या गार्जियन का पैसा नहीं रहता है, वहाँ जीरो फीस में भी यहाँ एडमिशन होता है, तो स्कॉलरशिप एग्जाम कब होता है उसके लिए थोड़ा बताइएगा। देखिए, टैलेंट एक्स एग्जाम होता है, दैट इज पैन इंडिया एग्जाम, जो कि कोटा ऑर्गेनाइज कराता है, एंड दैट इज अवेलेबल फॉर डिफरेंट ब्रांचेस, हर एक जगह है। और यहाँ पर अभी जब हुआ था, अक्टूबर में हुआ था ये, तब जब ये एग्जाम हुआ है तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड्स में हुआ है। जब ऑनलाइन हुआ था तो सिर्फ ऑनलाइन सीकिंग स्टूडेंट्स के लिए, जिनको ऑनलाइन ही पढ़ना है, बहुत ही दूर रहते हैं, नहीं आ सकते। और दूसरा था ऑफलाइन। तो ऑफलाइन वाले में ऐसा था सर कि हम लोगों ने उसके लिए प्रिपरेशन कराना स्टार्ट किया था सितंबर में पूरा। और एक बच्ची मेरी क्लास की थी जिसने 60% स्कॉलरशिप अर्न किया था। एक बच्ची ऐसी थी लास्ट ईयर जागृति करके, शी स्कोर्ड अराउंड 90% ऑफ स्कॉलरशिप। तो 90% का मतलब एक तो ऑल इंडिया रैंक होल्डर हो गए एक तरीके से आप, पैन इंडिया। आपको ये भी पता चल गया कि आप अपने साथ के स्टूडेंट्स में कहाँ लाए कर रहे हो, पैन इंडिया रैंक क्या है तुम्हारा। एंड सेकेंड, अराउंड ऑफ द टोटल फीस शी गॉट 90% रिपीट। तो बड़ी बात है, पैसा बड़ी बात नहीं है, अब बच्चे को लाओ और जितना जल्दी अर्ली ला सके। बहुत इंपॉर्टेंट तो ये है ना सर कि उसको पैन इंडिया रैंक मिला। हाँ। बहुत इंपॉर्टेंट ये है। ऑल इंडिया रैंक था अभी हमारे पास 8 ICSE का मेरा बच्चा था, देवांशु। ही स्कोर्ड अराउंड रैंक 80 और 83 आई गेस, बहुत अच्छे से मुझे एक डिजिट रिमेंबर नहीं है, बट दैट वाज अंडर 100। तो वो जब मैंने देखा तो मुझे भी लगा यार गजब है। मतलब बच्चा है, खाली उसको एलन तक आना है, बस उसको एलन तक आना है, एग्जाम लिखना है। टेस्ट सेंटर आपको आपके आसपास ही मिल जाते हैं, है ना। आपको टेस्ट लिखना है और टेस्ट लिखने के बाद यू गेट योर रिजल्ट और विद इन अ मंथ। हाँ। और एडमिशन करने के बाद और एक सिस्टम आपका यहाँ पर देखे हैं, कोई बच्चा एक दिन आया, 2 दिन आया, एक दिन नहीं आ सका, उसके लिए शायद हाइब्रिड मोड है या रिकॉर्डिंग भी वो देख सकता है। बिल्कुल है। जैसे मान लेते हैं कि आप जैसा बता रहे थे अभी, सिवड़ी से बच्चा आता है या बीरभूम से बच्चा होता है, तो हो सकता है कि वो वीकेंड्स में आ रहा हो, वो ट्रेवल कर ले 2 दिन के लिए, बट समहाउ इफ स्कूल एग्जाम्स आर काउंटर्ड, आपके पास ऐसा होता है कि हाँ नहीं आ पाया, तबीयत खराब हो गई, कोई भी जेन्युइन रीजन हो सकता है, तो उसके लिए द लाइव क्लासेस आर इन द रिकॉर्डिंग इन देयर एलन ऐप। और जो हम पढ़ा रहे हैं ये आप कैमरा देखेंगे ऊपर, और ये सेम कैमरा हमें फोकस करके, एंड उस तरीके का मैकेनिज्म है कि एलन ऐप में वो रिकॉर्डेड क्लासेस अवेलेबल रहती हैं। अच्छा। तो अगर ऐसा कुछ हुआ है तो एलन ऐप आपके पास है, आप रिकॉर्डेड क्लासेस देख सकते हैं। और जैसे मैंने टैलेंट एक्स का भी बोला कि टैलेंट एक्स तो होता ही है साल में एक बार, लेकिन जो स्टूडेंट्स उसमें भी अपीयर नहीं कर पाते हैं, हो सकता है स्कूल एग्जाम तो अभी एसेट होने वाला है सर, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड्स में हो रहा है। अभी जो 15 फरवरी, हाँ कल भी है, एक एसेट है संडेज में, फिर 1 मार्च में एक डेट है सर, एक 22 फरवरी की डेट है। तो ऐसे अलग अलग डेट्स पे एसेट एग्जाम होते हैं, तो आके वो आराम से इसमें भी अपीयर कर सकते हैं। इसमें भी मैक्सिमम स्कॉलरशिप जो मिलनी होगी बच्चे को जरूर मिलेगी उसके परफॉर्मेंस के हिसाब से। लास्ट क्वेश्चन है, बच्चे लोग बहुत डरते हैं, सोचते हैं कि एलन में जाएंगे कुछ समझ में नहीं आएगा, मैं उतना मतलब मेरा प्रिपरेशन उतना है नहीं, उस बच्चे या गार्जियन को क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, मैं बोलूंगी पेशेंस इज द ओनली की, है ना। हमेशा से मैंने एक चीज और नोटिस की है सर, जैसे कोई बच्चा फॉर एग्जांपल अभी मेरे पास आया, मान लेते हैं कि वो 8th में बच्चा है, तो जब वो 8th में आया है, हमारे पास SRG बैचेस भी होते हैं ना, जो बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं तो वो स्पेशल बैचेस में एंटर करते हैं, और उनकी मतलब वीक में एक बार क्लास लगाते हैं एक्स्ट्रा डेज पे। तो अगर मान लेते हैं वो बच्चा वहां है, तो उसको चीजें समझ में आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि उसके पहले जो 6-7 के स्टूडेंट्स थे, दे आर थोड़ा सा आगे बढ़ गया।
बहुत अच्छे से उनका टीचर के साथ और सिलेबस और करिकुलम के साथ बहुत अच्छे से एक वो बन चुका है ना, एक सैचुरेशन आ चुका है। जो नया बच्चा होता है उसको समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, पेरेंट्स को भी थोड़ी प्रॉब्लम होती है कि भाई यहाँ का एग्जाम है, वहाँ का एग्जाम है, स्कूल का है, काउंटर करना, होमवर्क करना, फिर पर्सनल ट्यूशंस भी कई बार जा रहे होते हैं, किसी का डांस, सिंगिंग, म्यूजिक, अलग अलग हॉबीज है, वो भी टाइम देना होता है, तो थोड़ी सी दिक्कत तो होती है। लेकिन ट्रस्ट मी, व्हेन यू हैव पास्ड 1 year here, then if you enter the second year, that is, you know, amazing year। कोई बच्चा नॉर्मल वैसे एसआरजी बैच में भी शिफ्ट होता है, एसआरजी में शिफ्ट होता है, तो कॉन्फिडेंस इज, यू नो, सब वेरी मच बूस्ट अप। ओके, इतना प्यारा बच्चा परफॉर्म करना स्टार्ट करता है उसके बाद सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स। मेरे पास एक नाम है, मेरे पास अमृतांशु बच्चा था, मैं हर किसी को एग्जांपल देती हूँ। 9th में वो बच्चा था लास्ट ईयर, एंड इन 9th ही वाज परफॉर्मिंग गुड, बट नॉट एट दैट रेट कि हाँ मुझे लगे कि यार ही इज अमेजिंग, बहुत अच्छा लिख रहा है, बहुत अच्छी चीज चल रही है। ही वाज क्वाइट ऑफ वीक, कुछ मैथ्स में, कुछ केमिस्ट्री में उसको दिक्कत हो रही थी। इन 10th ही स्टार्टेड फ्रॉम वेरी रूट, और अभी उसका स्कोर 92-95% चल रहा सर स्कूल में, 10th में बोर्ड्स में। तो और अभी हो गया। बस वो जो उसने चेंज अपने अंदर ड्रास्टिक किया है ना, आई स्वेयर मैं बहुत कम बच्चों में वो चीज देख पाती हूँ। तो डरना नहीं है, पेशेंस इज द ओनली की। आप थोड़ा थोड़ा करके चीजें आराम से संभाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, आपने हम लोग को टाइम दिया, इसके लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।